নাও এরপরে আমরা ট্রান্সপোজ অফ এ ম্যাট্রিক্স। Transpose of a matrix means suppose a matrix A is written as A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, A32, A33. Suppose is a matrix is order 3 क्रॉस 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब उसको रिटन ऐसे लिखता है ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इसका रो में जो है वो इसका कलम हो जाएगा, इसका कलम जो है इसका रो हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स a matrix A is said to be transposed if its row change to column and column change to row. That is transpose of A होगा, that is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। देखो ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब इसका जो रो था ये इसका कलम हो गया। देखो ये R1, R2, R3 पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और पहला रो इसका पहला कलम हो गया, इसका दूसरा रो इसका दूसरा कलम हो गया, और ये तीसरा रो कलम हो गया। तो ये रो चेंज टू कलम, कलम चेंज टू रो। तो मतलब ये जो मैं ट्रांसपोज मतलब बहुत इजी है, जो रो चेंज टू कलम, कलम चेंज टू रो, दिस इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो एक एग्जाम्पल लेता है ए इज इक्वल टू 3, 5, 9, 11, 8, 7। ये एक 2 × 3 मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा 3, 11, 5, 8, 9, 7। तो मतलब इसका ऑर्डर था 2 × 3 और इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। सो हम लिख सकते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर अगर m × n होता है तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इसका ऑर्डर हो जाएगा n × m। मतलब इसका जो रो था इसका उसका कलम हो गया, इसका जो कलम था इसका रो हो गया। तो दैट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम एकदम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स इन जनरलाइज फॉर्म Aij। तो Aij ए एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज का होगा उसका एलिमेंट हो जाएगा Aj। ठीक है, Ij हो गया, क्योंकि ये जो सफिक्स आई था और सेकंड सफिक्स जे, यहाँ पर फर्स्ट सफिक्स जे और सेकंड सफिक्स आई। देखो हमारी प्रॉब्लम पे भी वही हुआ। 1 ये Ij जो है 1, 1, 1, 2, 1, 3, इसको Ji हो गया 1, 1, 2, 1, 3, 1। ठीक है, I वेरी फ्रॉम m × n, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी 1 है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल देखो, अगर A इज इक्वल टू A1, B1, A2, B2, ये 2 × 2 मैट्रिक्स, क्लियर। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा A1, A2, B1, B2। ओके, अब इसका भी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लो। मतलब जो मैट्रिक्स
है A1 A2 B1 B2, इसका एक ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा, A1 B1 A2 B2। देखो जो मैट्रिक्स थे वही मैट्रिक्स रिटर्न आ गए, मतलब इज इक्वल टू ए। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देन उसका ट्रांसपोज इज बिकम द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का अगर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स रिटर्न आ जाएगा। क्लियर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों सेम मैट्रिक्स ए और बी है, ये दोनों को अगर सम करके ट्रांसपोज लिया जाए तो मतलब इसके अलग अलग ट्रांसपोज मैट्रिक्स की समेशन होगा। मतलब ए और बी आर बोथ आर सेम मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इन ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नंबर 3 प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए, उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो ये भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। स्केलर इनटू ए मैट्रिक्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू द स्केलर क्वांटिटी इनटू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी 4 क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके बाद उसका ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले बी होगा बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। कभी गलती से कभी ये मत लिख दो कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये नहीं होगा। ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा। मतलब एक एग्जांपल लो, अगर एक एग्जांपल सपोज ए इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। ए का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा A1 A2 B1 B2, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा A1 B2 माइनस B1 A2। देखो ये दोनों सेम ही हुआ, इसलिए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों एक ही है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इस 5 प्रॉपर्टी है। अब क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सের উপর অনেক প্রবলেম থাকে, সেজন্য অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স কাদেরকে বলা হয়, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिफाइन, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, इसको हम तब ऑर्थोगोनल डिफाइन किया जाता है जब ये मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद एक यूनिक मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा, देन वी कॉल ए इज एन ऑर्थोगोनल। ठीक है, ए इज एन ऑर्थोगोनल कब, अगर ए इंटू उसका ट्रांसपोज के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन के बाद एक यूनिक मैट्रिक्स, देन एक को हम डिफाइन किया जाता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम में अगर इसका डेफिनेशन बहुत बार आया है कि अगर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन रिटेन द ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ओके, তাই একটা এক্সাম্পল নিলে আমরা বুঝতে পারবো। একটা এক্সাম্পল আমরা নিচ্ছি তাহলে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্সের। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इस मैट्रिक्स ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका ए के साथ अगर ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, देन वी से ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ए दिस इज ए, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज मतलब ये रो कलम हो जाएगा, कलम रो हो जाएगा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका जो रो इसका कॉलम चेंज हो गया। तो दोनों मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट्स, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, शो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने बताया पिछले वीडियो में, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो देखो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या है 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। देखो ये एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2। तो दिस मैट्रिक्स वी कॉल दिस मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज इस मैट्रिक्स के साथ इसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन एक यूनिट मैट्रिक्स रहा, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ गए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो तो उसका कंडीशन होगा ए इंटू उसका ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन वी गेट ए यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है, अगर मैट्रिक्स ए इसको सिमेट्रिक तब होता है जब इसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स ही होगा, तो इसको हम सिमेट्रिक, मतलब ए मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज बिकम इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ए इज इक्वल टू देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इस मैट्रिक्स को अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मतलब रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रो, तो इसका रो फर्स्ट रो ए एच जी, ये कॉलम हो जाएगा ए एच जी, उसके बाद एच बी एफ, इसके बाद थर्ड रो जी एफ सी, इसका कॉलम हो जाएगा जी एफ सी। देखो इसका ट्रांसपोज के बाद भी वही मैट्रिक्स ही वापस आ गया, मतलब जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बाद उसका वो रिमेन अनचेंज, देन इट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो ये इसका पोजीशन क्या है A11, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है A12, इस एलिमेंट का पोजीशन A13। देखो 1 2 का पोजीशन और 2 1 का पोजीशन में सेम एलिमेंट है, क्लियर। फिर देखो ये इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, इसका पोजीशन क्या है थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2, मतलब हमको इंडिकेट ऑफ आई और जे, जिसको हम इंडिकेट दिया था कि आई जे, आई मतलब पोजीशन ऑफ रो, जे मतलब पोजीशन ऑफ कॉलम। देखो ए आई जे में जो जो एलिमेंट है और ए जे आई में वही एलिमेंट है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक कंडीशन है, ক্লিয়ার। পুরো ব্যাপারটা বোঝা গেল। মানে এখানে এই পজিশন আমি ভালো করে ভেঙে যদি দেখাই, যে এই ম্যাট্রিক্সটা যদি আমি পজিশনগুলো নিই, যে A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ক্লিয়ার। এখানে দেখো A11 পজিশনে আছে A, A12 পজিশনে আছে H, A13 পজিশন আছে G, ঠিক আছে G। তো দেখো ওই 1 2 A12 তে H আছে, আবার এই 21 ও H আছে, मतलब 1 2 এ যা আছে 21 এ তাই। তাই আমি বলেছিলাম I J যা এলিমেন্ট J I সেম এলিমেন্ট। F F কোথায় আছে 2 3 पोजीशन में सेकंड रो थर्ड कॉलम, और 3 2 में क्या है 3 2 में भी देखो F है, मतलब सेम। यहाँ पर देखो G कहाँ पर है, G है 1 3 पे, और 3 1 पे क्या है वहाँ पर भी G है। तो अगर इसको हम पलट दे ऐसे कि A
आई जे और ए जे आई, सब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे दिस होल्ड, दिस इज द कंडीशन ऑफ दी सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाता है, इसको हम सिमेट्री मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज যখন এ হয়ে যাবে তখন এটাকে আমরা বলবো সিমেট্রি। সিমেট্রি ম্যাট্রিক্স হওয়ার কন্ডিশন হচ্ছে যে এ আই জে এলিমেন্টগুলো ইজিক্যাল টু এ জে আই হবে ফর অল ভ্যালু অফ আই অ্যান্ড জে, মানে আই এ 1 2 যা হবে এ 2 1 তাই হবে, এ 1 3 যা হবে এ 3 1 তাই হবে, এ 2 3 যা হবে এ 3 2 তাই হবে। বাকিগুলো তো এগুলো 1 1 2 2 3 3 এগুলো মাত্র ফিক্স থাকছে এ বি সি, দ্যাট ইজ সিমেট্রি ম্যাট্রিক্স। এবার বলবো স্কিউ সিমেট্রিক। সিমেট্রিকের ছিলাম এ ট্রান্সপোজ সমান যদি এ হয়, স্কিউ সিমেট্রিক এ ট্রান্সপোজ ইজিক্যাল টু মাইনাস অফ এ, দ্যাট ইজ বাকি কন্ডিশন একই, এ ট্রান্সপোজ ইজিক্যাল টু এ হলে সিমেট্রিক, এ ট্রান্সপোজ ইজিক্যাল টু মাইনাস এ হলে সেটা হচ্ছে স্কিউ সিমেট্রিক। তাহলে স্কিউ সিমেট্রির আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি। স্কিউ সিমেট্রির এক্সাম্পল এ ইজিক্যাল টু সাপোজ 0 H minus G minus H 0 F G minus F is equal to, this is स्क्यू सिमेट्री। देखो ये एक स्क्यू सिमेट्री होगा, अगर ए ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज मतलब रो चेंज टू कॉलम, कॉलम चेंज टू रो, तो 0 माइनस H G, उसके बाद H 0 माइनस F, उसके बाद माइनस G F 0। আমি বলেছিলাম যখন ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কিছু মাল্টিप्लिकेशन হয় समस्त एलिमेंटগুলোর সঙ্গে मल्टीप्लिकेशन হয়, जब कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स के साथ तो सब एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। सिमिलरली जब हम कॉमन लेता है कुछ टेकिंग कॉमन फ्रॉम इनसाइड टू मैट्रिक्स, समस्त एलिमेंट থেকে সেই কমনটা নিতে হবে। উই হ্যাভ টেক এ কমন -1 ফ্রম ইচ এলিমেন্ট, প্রতিটা এলিমেন্ট থেকে আমি মাইনাস কমন নিচ্ছি, মাইনাস যদি কমন নিই দেন বিকাম 0, এই মাইনাস এইচটা কী হয়ে যাবে প্লাস এইচ হয়ে যাবে, জিটা কী হয়ে যাবে মাইনাস জি হয়ে যাবে, ওকে এই এইচটা হয়ে যাবে মাইনাস এইচ 0, माइनस एफटा हो जाए प्लस एफ, देन माइनस जी प्लस जी हो जाएगा माइनस एफ 0। अब देखो ये हमारे वही मैट्रिक्स थे जीएस मैट्रिक्स हम पहले लिखा था, ए मैट्रिक्स और वही मैट्रिक्स, तो बाहर से भी एक माइनस आ गया माइनस ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स का कंडीशन जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाता है तब इसको स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का और भी एक शर्त क्या है, हम सिमेट्रिक में देखा ए आई जे इजिकल टू ए जे आई, ए आई जे इजिकल टू जे आई, बट स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे इजिकल टू वही एक ही, यहाँ पर भी एक कंडीशन होता है जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। सो वही ए आई जे इजिकल टू जे आई, तो ए आई जे इजिकल टू माइनस ए जे आई, तो सेम दिस इज फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक, दिस कंडीशन फॉर सिमेट्रिक। देखो এখানে 1 2 এ যা থাকবে 2 1 এ তার মাইনাসটা আছে, 1 2 1 2 মানে এইচ আছে এখানে, 2 1 এ কি আছে মাইনাস এইচ, 1 3 पे क्या है माइनस जी, तो 3 1 ए क्या है प्लस जी, मतलब माइनस और माइनस जी उसका ऑपोजिट साइन। देखो वही यहाँ पर देखो 2 3 पे एफ और 3 2 पे क्या है माइनस एफ। सो ए आई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी आई, दिस इज फॉर द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज फॉर द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए बी सी ये क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट सब 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हर एलिमेंट 0 होगा। ओके, এরপরে আমরা করব দুটো ম্যাট্রিক্স এ এবং বি, এই দুটো ম্যাট্রিক্সের মধ্যে গুণ যদি ए बी संभव যদি হয়, अगर ए बी पॉसिबल हो तो बी ए की पॉसिबल होगा या नहीं, एंड वाइस वर्सा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी कब पॉसिबल होगा, सपोज यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, इसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस क्यू। ए बी पॉसिबल जब इसका जो कलम और इसका रो दोनों सेम, पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों अगर सेम हो तो ए बी पॉसिबल।
সিমিলারলি বি এ কখন পসিবল হবে, বি এ যদি হয় বি এর কি আছে পি ক্রস কিউ, সো এ হচ্ছে এম क्रॉस एन ऑर्डर, मतलब क्यू ए बी कौन पॉसिबल, ए बी पॉसिबल जब एन इज इक्वल टू पी होगा, ए का कलम और बी का रो सेम। बी ए कब पॉसिबल होगा, बी का कलम मतलब क्यू क्यू इज इक्वल टू एम होगा, क्यू इज इक्वल टू एम, देन बी ए पॉसिबल इफ क्यू इज इक्वल टू एम। तो मतलब ए बी पॉसिबल होने से ही ऐसा कुछ नहीं कि बी ए भी पॉसिबल होगा, क्योंकि उसका कंडीशन फॉलो करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर ए एक मैट्रिक्स, इसका अगर ऑर्डर होता है 3+3 × 2 और बी एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होता है 2 × 4। अब देखो ए बी पॉसिबल होगा, ए बी मतलब ए के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, क्योंकि इसका जो कलम, ए का जो कलम और बी का जो रो दोनों सेम, बट इसका जो ऑर्डर आएगा 3 × 4, बट बी ए पॉसिबल नहीं होगा। अगर बी का ऑर्डर क्या है 2 × 4, ए का ऑर्डर है 3 × 2। अब देखो बी का जो नंबर ऑफ कलम 4, ए का नंबर ऑफ रो 3, तो ए बी पॉसिबल होने से जो बी ए भी पॉसिबल होगा ऐसा कुछ नहीं। सो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब पहला मैट्रिक्स का कलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल हो, तो कंडीशन फुलफिल। ठीक है, এরপরে আমরা জানবো মাইনর এবং কোফ্যাক্টর। অনেকে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল যে মাইনর কোফ্যাক্টরটা একটু ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য। মাইনর একটা ম্যাট্রিক্সের কোনো এলিমেন্টের মাইনর কীভাবে বার করতে হয়। ধরো একটা ম্যাট্রিক্স, সাপোজ এই ম্যাট্রিক্স এ একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম, আমি এখানে 3 × 3 ম্যাট্রিক্সে নিচ্ছি, ঠিক আছে। 3 × 3 A11 A12 13 A21 22 23 31 32 33। এই একটা 3 × 3 ক্রস ম্যাট্রিক্স। মাইনর অফ এলিমেন্ট, সমস্ত এলিমেंटগুলো माइनर, আমি এটা 3 × 3 দিয়ে দেখাচ্ছি, 3 × 3 मैट्रिक्स में माइनर होता है हर एलिमेंट का माइनर। सपोज इस एलिमेंट पहला एलिमेंट का है माइनर ऑफ, আমি বাইর করছি এই এলিমেন্টের মাইনর কি হবে, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट मतलब A11, इसका माइनर क्या है। ओके, A11 का माइनर, जब किसी का माइनर जब निकलना होता है तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो और कलम को हाइड कर दो, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट रहेगा वही होगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या है, यही। तो मतलब दिस इंटू दिस A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट मतलब जिस एलिमेंट का माइनर निकला जाता है उस एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग रो कलम को आप हाइड कर दो, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आपको, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो दिखाई देगा वही होगा उसका माइनर। सिमिलरली अगर इसका 2 3 का माइनर निकलना हो, 2 3 माइनर ऑफ ए 2 3 का 2 3 मतलब दिस एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कलम, सेकेंड रो थर्ड कलम के इसको हम हाइड कर दो, सेकेंड रो थर्ड कलम 2 3, इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग रो और क्रॉसपॉन्डिंग कलम, क्रॉसपॉन्डिंग रो और क्रॉसपॉन्डिंग कलम को अगर हाइड किया जाए तो इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना होगा। A11 12 31 32 मतलब A11 12 A11 into 3 this multiplication with this element with this element, A11 into A32 minus A12 into A31। क्लियर।
तो माइनर, दिस इज माइनर। अगर माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, बीच में जो एलिमेंट है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनर इसका माइनर होगा या से इसका रो और कलम को अगर आप छुपा दे तो देखो 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3। सो 1 1 1 3 3 1 3 3, तो मल्टीप्लिकेशन हुई दिस A 1 1 इंटू A 3 3 माइनस 1 3 इंटू 3 1 A 1 3 इंटू A 3 1। आई होप समझ गया हो सब कि माइनर कैसे निकाला जाता है। अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए बोले तो इस एलिमेंट के साथ इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हाइड कर दो, तो यही होगा इसका माइनर। A 1 1 इंटू A 2 2 माइनस A 1 2 इंटू 2 1 उसी डिटरमिनेंट का होता है। এটা আমি এক্সাম্পল যদি বার করি, সাপোজ একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম, এখানে ম্যাট্রিক্সটার আমি এলিমেন্ট নিচ্ছি, একটা ম্যাট্রিক্স আমি এখানে লিখছি। এই ম্যাট্রিক্সের যদি বলা হয় আমাকে যে এই চারের মাইনর অফ 4 মাইনর অফ দি এলিমেন্ট 4, এই 4-এর যদি মাইনর বলতে হয় 4-এর করসপন্ডিং রো অ্যান্ড করসপন্ডিং কলাম যদি হাইড করে দেওয়া যায় তাহলে আমার দাঁড়াচ্ছে এই ডিটারমিনেন্টটা 2 3 8 9 2 3 8 9। সো 2 ইন্টু 9 মাইনাস 3 ইন্টু 8 3 ইন্টু 8, সো 18 মাইনাস 24 ইজিক্যাল টু মাইনাস 6। ঠিক আছে, 4-এর হচ্ছে माइनर। যদি বলা হয় अगर 6 का माइनर निकालना या 8 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ 8 का माइनर क्या होगा, 8 का रो और कलम हटा दो तो रो कलम के से यही एलिमेंट बचा रहेगा कि 1 3 4 6 1 3 4 6, मतलब 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 इजिकल टू 6 माइनस 12 इजिकल टू माइनस 6। 8 का भी माइनर होगा माइनस 6। सो माइनर হচ্ছে এই ধরনের। এরপর হচ্ছে কোফ্যাক্টর। হোয়াট ডু মিন বাই দি কোফ্যাক্টর? कोफैक्टर एंड माइनर नियर अबाउट सेम बट ऑपोजिट इन साइन, समथिंग चेंज होगा कि ये माइनर ऑफ A11 दिया है, माइनर ऑफ A11, अगर इसको हम कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर क्या होगा, सपोज कोफैक्टर ऑफ 1 1। कोफैक्टर पे क्या होता है, एक बाहर एक सिंबल मतलब जिस पोजीशन का हम कोफैक्टर निकल रहा है कि उस पोजीशन में सफिक्स को देखना होगा कि उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का पोजीशन क्या है। अगर यहाँ पर है 1 1 तो 1 और 1 का 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 एक इवन नंबर या ऑड नंबर देखना होगा। जब इवन नंबर आए तो माइनर का जो वैल्यू और कोफैक्टर का वैल्यू सेम, मतलब A11 का माइनर ऑफ A11 और कोफैक्टर ऑफ A11 सेम ही होगा, क्योंकि कोफैक्टर यहाँ पर 1 1 जो पोजीशन 1 1 है तो 1 प्लस 1 2 है, इसलिए पॉजिटिव। अब माइनर ऑफ 2 3 क्या होगा, सॉरी कोफैक्टर ऑफ 2 3 देखो 2 3 पोजीशन 2 प्लस 3 क्या है 5, तो 5 ऑड या इवन 5 ऑड नंबर है, तो मतलब यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, जब कोफैक्टर निकालो तो माइनस हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 2 का क्या है 2 प्लस 2 4 एक इवन नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ यही अंतर है कि माइनर और कोफैक्टर इक्वल होगा जब ऑड इवन नंबर होगा, और माइनर और कोफैक्टर ऑपोजिट इन साइन होगा जब ये दोनों का सम एक
ऑड नंबर होगा। क्लियर। ये पर माइनर ऑफ 4 जब निकला, माइनर ऑफ 4 এখানে ছিল এই 4 কোফ্যাক্টর কি হবে, कोफैक्टर ऑफ दिस। एक कोफैक्टर 4 का पोजीशन क्या है, 4 का पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 + 3 क्या होगा, 2 + 1 3 होगा। 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर मतलब कोफैक्टर का सवाई वही आंसर होगा, लेकिन एक माइनस सिंबल होगा, माइनस सिंबल। तो माइनस माइनस +6। तो माइनर ऑफ 4 -6, कोफैक्टर ऑफ 4 +6। क्योंकि 4 का पोजीशन जहाँ पर है उसका पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम का नंबर का जो सम वो एक ऑड नंबर है, इसलिए नेगेटिव। जो इवन 8 कहाँ पर है, 8 है तीसरे रो और सेकंड कॉलम, मतलब 3 + 2 = 5। 5 भी एक ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, इसलिए कोफैक्टर ऑफ 8 माइनस सिंबल होगा, क्योंकि 5 ऑड नंबर है, माइनस होगा, बाहर एक माइनस होगा और माइनस से +6। तो इसको हम जनरलाइज कह सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ जनरलाइज एलिमेंट कॉलम Aij = -1 to the power I + j into minor of Aij। सो जहाँ पर I या j का सम इवन नंबर हो तो -1 to the power इवन वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कोफैक्टर और माइनर का वैल्यू सेम। मतलब कहाँ पर कोफैक्टर और माइनर का वैल्यू का सेम होगा, यहाँ पर कोफैक्टर A11 इस पोजीशन का किसी का भी माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, क्योंकि इस पोजीशन 1 तो 1 + 1 2 है, 2 एक इवन नंबर। इस पोजीशन का माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि 1 और 3 4 है, 4 एक इवन नंबर। इस पोजीशन का भी माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू सेम होगा, इस पोजीशन का भी सेम होगा, इस पोजीशन का भी सेम होगा। बाकी कहाँ का उसका माइनस होगा, दिस यहाँ पर यह रहने वाले एलिमेंट का माइनस होगा। माइनर का जो वैल्यू होगा कोफैक्टर वैल्यू उसका ऑपोजिट साइन होगा, क्योंकि इस पोजीशन है 1 2, 1 + 2 मतलब 3 एक ऑड नंबर है। और क्या होगा, इस पोजीशन 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3। इस पोजीशन क्या होगा, इस पोजीशन 2 × 2 सॉरी ये 2 2 पॉजिटिव होगा। इस पोजीशन 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 5। तो 5 में क्या होगा, माइनस होगा। तो जहाँ पर पोजीशन में I और J का